जी आज से सरप्राइज़ वीक भी स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सरप्राइज़ जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम शाज़िया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सही तरह से पता चलेगा कि सरप्राइज़ क्या है और आगे आगे फिर देखिए होता है क्या। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अज़हर अभी गार्डन में काम कर रहे हैं। उनको इतनी दफ़ा कहा है कि आज छोड़ दें, रहने दें, लेकिन अब देखें टाइम भी हो रहा है। शायान भी बैठा हुआ है अपने केक कट करने के लिए। थोड़ी देर तक निकलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जी फर्स्ट सरप्राइज़ क्या था। उसके बाद तो मज़ा आएगा। जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो मज़ा ही तो जी यहाँ पे मेरा सामान गाड़ी में रखा जा चुका है। शायान ने हेल्प की है साथ में। और यहाँ पे जी मेरा गुड बाय बच्चों को, घर को अल्लाह के हवाले। मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। बस अचानक प्रोग्राम बना और ये बस मुझे सरप्राइज़ मिला। मैंने सोचा मैं भी सबको सरप्राइज़ दूँ। शाज़िया का ऑलरेडी प्लान था 30th को जाने का, तो मैंने भी इसके साथ अपना प्लान कर लिया। और लेकिन अभी तक शाज़िया को पता नहीं कि मैं जा रही हूँ इसके साथ। वो यही समझ रही है कि मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं, दोनों एयरपोर्ट ड्रॉप करने। तो यहाँ पहुँच के भी सामान रखा जा रहा था और वो हैरान हो रही थी कि 2 बैग किसके हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे हस्बैंड ने किसी के यहाँ पे ड्रॉप करने हैं तो उसके हैं। लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चल रहा था। तीसरी ट्रॉली मेरी रेडी हो रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। वो समझ थी शायद कहीं पे किसी को देना है वाकई। तो बस अभी तक मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था। वो मारो मार अपना सामान रख रही थी खुशी खुशी में। तो वो लेके किधर जाना है? तानू लोड छड़ के हमने हाँ जी हाँ सरप्राइज यस यस हाँ मैं क्या तुझे अद्धे रस्ते च वापस ना आ जाओ। हाँ वाकई टिकट तो हाँ सच्ची आहो मैं मजा किस तरह होगा सच्ची अभी तो पाकिस्तान भी किसी को नहीं पता ये सारा कुछ दोबारा मैं कहूँ पेपर पढ़ाओ लिखना मैं अगर कैलकुलेट कराया तो कुछ है नहीं है मैं कि नाल ही ले चलना तुसी अद्धे रस्ते च वापस ना आ जाओ अचानक। चलो खैर अच्छा चलो ठीक है गुड चलो ठीक है फिर ओके। ये मेरी फ्रेंड सादिया जा रही है लाहौर पाकिस्तान। किसके साथ? और अचानक ही उन्होंने डिसाइड किया और हमारी इकट्ठे ही फ्लाइट है। आप बताए ना आपको सरप्राइज दिया अचानक। सरप्राइज ऐसा वैसा आई एम सो सरप्राइज्ड। जी अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं। लाइन तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। तो जी यहाँ सामान जब हम अपना बुक कराने लगे तो लगता है ये लेडी कोई नई बैठी हुई थी या क्या इसके साथ आज कोई प्रॉब्लम था। हर बात में वो कीड़े निकाले। अब मैं कह रही है मेरा बैग हाइट में बहुत ये हाई है, ये अलाउ नहीं होता ये वो। और मैंने कहा यही बैग लास्ट टाइम मेरा आया भी है गया भी है। वो ही गिने चुने 2-4 बैग होते हैं जो आते जाते हैं। फिर जी खैर से सब कुछ हो गया। बोर्डिंग कार्ड हमें मिल गया। हम दोनों बहुत खुश हुए। और बस फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी चेकअप पे भी उन्होंने मेरा पूरा मुआयना कर डाला। मैंने नी ब्रेस पहनी हुई थी, उसमें एक लोहे की मैग्नेट रॉड थी। तो बस उस पे उन्होंने मेरी वो थॉरो चेकिंग की कि बस 5-7 मिनट तक हर जूतों को स्कैन। तो ये वो मैंने कहा भाई मैं क्या लेके जा रही हूँ, क्यों मेरा इतना टाइम वेस्ट करे। नी इसके मैंने बताया भी नहीं ब्रेस, लेकिन फिर भी बस लेकिन चलो उन्होंने अपनी तसल्ली की। ठीक अच्छी बात है, उनको ऐसा करना भी चाहिए। उसके बाद हम लोग घुस गए इसमें ड्यूटी फ्री में। बस इधर उधर चीज़ों को उलट पुलट करके देख के ज़रा अपनी एंजाइटी ख़त्म की, अपने आप को रिलैक्स किया। तो बस कभी हमें कोई चीज़ उठा के अच्छी लग रही थी ये ले लेते हैं, कभी ये ले लेते हैं, पर सच्ची बताओ हमने लिया कख नहीं। तो मैपल सिरप मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मैंने कहा कि जाते हुए वहाँ पे कौन, अगर तो वापसी पे देखती तो ठीक था, अपने लिए बंदा ले लेता है।
लेकिन मेरा दिल चाहता कोई मुझे हनी मिले तो मैं हनी अब्बू के लिए ले जाऊँ, लेकिन हनी नहीं मिला। बस इसी तरह हमने इधर उधर देख दुख के फिर हम चल पड़े आगे को। हमने सोचा चलो कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लग रही थी। तो हम यहाँ से फिर यहाँ पे बैग्स का एक स्टोर नज़र आया। तो शाज़ी कहती है चक्कर मारे, मैं कि नो नॉट अलाउड, यहाँ से आंखें बंद करके निकल जाओ, बैग्स की तरफ नहीं जाना। तो बस फिर अब हम कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ अपने खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो हमें वहाँ पे कौन सा था, पामीर या ओज़मो नहीं था, पामीर था यहाँ। हाँ हाँ, ये कितने मजे। हाँ वाह 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 कर रहे हैं। कॉफ़ी कप ऐसा लग रहा है इतनी बिजनेस वुमेन बैठी हुई है, अल्लाह जाने क्या कर रही है। कोई पूछे क्या कर रही है? स्केड्यूल बना रही हैं अपने स्टोर का। यहाँ पे जी हमने शॉर्मा प्लेट मंगवाई जो हम दोनों ने शेयर करके खाई, क्योंकि प्लेन में भी डिनर मिलना था। तो हमने उसके लिए भी थोड़ी सी जगह रखी थी, आल्दो हमें पता था कि PIA का क्या मिलना है, बट फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। फाइनली स्टार्ट। वैसे रात का मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, रात को अक्सर नहीं करती। ये लाहौर जा रही है, मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद जाती हूँ, तो रात की नहीं होती। आज आप सब लोग साथ हैं, फैमिली आपकी ना, क्योंकि बोर्डिंग गार्ड साथ होगा ना। यहाँ पे जी प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था, सफ़र शुरू होने वाला था। तो बस देखिए रात का सफ़र अभी ये था, पहले कभी मैंने नहीं किया। और यहाँ पे देखिए ये टोरंटो का ऊपर से रोशनियों भरा शहर। बाय बाय 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद फिर यहाँ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए टोरंटो बाय बाय। तो बस इसी तरह हम दोनों थोड़ी देर बातचीत करते रहे, फिर खाना आया, खाना खाया और एकदम से जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो गई और वो नाइट लाइट्स ऑन हो गई। उन्होंने भी कहा कि बस अब बातें बंद करो और सो जाओ। तो हम लोग खूब सोए। सुर्तियाँ पियाँ जाग के सुबह हो गई, जागो जागो सुबह हुई है, रोशनी सारी रात हमने सो के गुजारी। ब्रेकफास्ट टाइम, great people to fly with, croissant, और इसमें क्या है, एग एंड नगेट्स। चले ट्राई करते हैं ये योगर्ट, और बस इसमें है बटर। नाश्ता किया हमने और बाहर देखा तो इतना हसीन वो पिक्चर थी सनराइज़ की। तो जी ये रहा हमारा प्लेन जिस पे हम 12 घंटे का सफ़र करके आए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा, डायरेक्ट, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सरज़मीन पे पहुँच गए। ये यहाँ पे फ्लाइट जल्दी पहुँच गई थी और मैं अभी वेट कर रही हूँ भाई और भाभी का। देखो कबारे रास्ते में ही हैं, कह रही बस पहुँच रही हूँ। तो फ्लाइट जो है वो 1-1.5 घंटा पहले पहुँच गई। बस 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद वो लोग आ गए मुझे लेने के लिए। तो बस अभी घर की तरफ रवाना है। सफ़र रात का मेरे में काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, 11 सवा 11 का टाइम हो रहा है। ऐसे कौन करता है? यहाँ पे हम नैना बेबी के साथ एंजॉय कर रहे थे, वो भी बहुत खुश हो रही थी। और बस थोड़ी देर हम लोग बैठे तो नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि प्लेन में इतना मैं सो लिया था मैंने कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन बस फिर भी हम लोग 2-2:30 बजे तक बैठे और फिर जाके तो सोने की तैयारी की। लेकिन
नैना बहुत खुश थी, वो थोड़ा सा अपना सो के उठ गई हुई थी, उसको सोने के लिए भी नहीं जा रही थी और बस अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। इतनी क्यूट बातें कर रही थी कि बस, लेकिन जैसे ही कैमरा खोलो तो उसकी बातें ख़त्म हो जाती थी, उसको एकदम पता चल जाता था कि रिकॉर्डिंग होने लगी है, तो वो छोड़ देती थी। तो चलें फिर, इजाज़त दें, सुबह फिर इसको कुछ और रिकॉर्ड करूँगी तो वो शेयर आपके साथ करूँगी, और ये सारी वीडियोज़ जो है कुछ दिन के बाद अपलोड होंगी। ठीक, ओके, खुदा हाफ़िज़।